उसके बाद जी बारी है उन गर्ल्स की या उन लेडीज़ की आइस मेकअप की जिनकी आंखें मेच्योर हैं, रिंकली हैं, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि हम मेच्योर आइस पे मेकअप करते हैं तो उनकी आंखें मजीद दबी दबी लगती हैं, ठीक है। तो किस तरह से करना है मेकअप उनके आइस पे मैं आज को आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं वही प्रोसीजर कर रही हूँ, वही चीज़ जो हाईलाइट कर रही थी काशीज़ के इंटरफेरेंस शेड के साथ, ठीक है। तो किस तरह से करें हम मेच्योर स्किन का मेकअप, खासकर जो आई मेकअप होता है ना वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है उनका। तो हमें क्या करना है, कभी भी शिमरी, गिल्ट्री, मेटालिक वाले जो शेड्स होते हैं ना वो यूज़ नहीं करने। जिनकी आइज बहुत रिंकली हैं, जिनकी आइज बिल्कुल ड्रूपी है, नीचे गिरी हुई है, उन पर कभी भी आपने शिमर्स, मेटालिक शेड्स ये यूज़ नहीं करने। अगर आप यूज़ करेंगे ना तो फिर आप उनके आइज मेकअप को बर्बाद कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टच देना है मजीद तो आप ब्रो बोन पे उनका हल्का सा लगा सकते हो, हाईलाइटर हल्का सा आउटर कॉर्नर पे या इनर कॉर्नर पे लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन उनका जो सारा मेकअप होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा मैट शेड्स के साथ। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रांजिशन शेड लिया है येलोइश टाइप का, इसको मैं पूरे क्रीज पे, पूरे सॉकेट एरिया पे ब्लेंड कर रही हूँ, अच्छे से घुमा घुमा के लगा रही हूँ, सही है। तो आपने इसी तरह से उनका मेकअप करना है। अगर आप डायरेक्टली कोई शिमरी शेड्स और इस तरह के शेड्स अप्लाई करेंगे तो उनकी आंख मजीद नीचे की तरफ गिरेगी। आपने हमेशा इस तरह से पकड़ के आइज को मेकअप करना है उनकी, क्योंकि उनकी आइज में इतने रिंकल्स होते हैं कि वो आंखें बिल्कुल झुकी हुई होती हैं और वो उन पे मेकअप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप डायरेक्टली उनके आइज पे शेड लगा लोगे तो वो कहीं उधर उधर दिखेगा, एक जगह नहीं लगेगा। तो आपने इस तरह से पकड़ के उनका आइज मेकअप करना है। तो आज का सवाल मैं अभी से ही पूछ लेती हूँ कि आपको कौन सा आइज मेकअप अच्छा लगा और आप नेक्स्ट क्लास में किस तरह का आई मेकअप देखना चाहते हो। तो अब यहाँ पे मैं ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ और उसको अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड करती जा रही हूँ। डिपोजिट करते वक्त आप हमेशा अपने ब्रश को बिल्कुल आगे से पकड़ेंगे, लेकिन जब भी आपने अपना आई मेकअप ब्लेंड करना है तो आई मेकअप ब्लेंड करने के लिए आपने ब्रश को दूर से पकड़ना है और अच्छे से सर्कुलर मोशन में अपने आईज मेकअप को ब्लेंड करते रहना है। अगर आप इस तरह से किसी मेच्योर स्किन या मेच्योर आईज जिनकी हो, रिंकली आईज हो, करेंगे ना मेकअप, उनकी आईज लिफ्टेड लगेंगी और जो उनके रिंकल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं छुप जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब मेरा जो कोर्स है वो 35+, 45+ लोग भी देखते हैं, तो एज के साथ साथ रिंकल्स आना कोई बुरी बात नहीं है, ये नेचुरल है, आ जाते हैं। या फिर हमारी क्लाइंट्स आती हैं जैसे खाला हो गई, फुप्पो हो गई, या कोई जो है वो दूल्हे की अम्मी है, तो रिंकली आइज होती हैं, वो प्रॉपर चाहती हैं कि भाई बड़ा ही अच्छा लशपश टाइप का मेकअप हो। तो आप ये वाली टेक्निक फॉलो करके उनको मेकअप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे मैं मजीद डार्क ब्राउन लेती जा रही हूँ और अपने क्रीज पे प्रॉपर अप्लाई करती जा रही हूँ। आप इसी वे में ही लाइट स्मोकी मेकअप भी कर सकते हो। अब ये वाला जो मेकअप है ना वो डेली वेयर के लिए हो गया, अगर आप इसको यहीं पे छोड़ दोगे ना तो बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन क्योंकि हम एक प्रॉपर शादी वाला मेकअप कर रहे हैं तो हमें पूरा दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, मैं ब्लेंडिंग भी फास्ट फॉरवर्ड वगैरह नहीं करती, मैं बस दिखाती रहती हूँ ताकि आपको समझ आए। समटाइम्स क्लाइंट की डिमांड होती है कि हमें थोड़ा सा शिमरी लुक चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि शिमर शेड लेंगे कोई भी जो आपके आइज मेकअप के साथ सूट करेगा, उसको आपने जस्ट यहाँ पे लिड पे अप्लाई कर देना, बिल्कुल हल्का से, इतना ही ओवर नहीं अप्लाई करना, बिल्कुल होला हाथ रखते हुए आपने लिड पर जो है शिमर शेड अप्लाई कर देना है। क्रीज वगैरह पे आपने कभी भी नहीं अप्लाई करना या पूरे आई बॉल पे नहीं, जस्ट इस तरह से आपने थोड़ा सा उनके आइज पे अप्लाई कर देना है। एंड देन उसके बाद क्योंकि आइज जिनकी बिल्कुल ड्रूपी होती हैं, रिंकली होती हैं, उन पे लैशेस लगाएंगे तो वो बंद लगेंगी। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप मस्कारा लगाएं, उनको अच्छे से अच्छी कोटिंग दें मस्कारा की, एंड देन अच्छे से मस्कारा लगा के छोड़ दें। अगर आप लेशेस लगाएंगे तो वो मजीद गिरी गिरी लगेंगी और वो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से जिनकी आइज बहुत मेच्योर्ड है, वो रिंकल वाली हैं, उन पे लेशेस लगाना इज नॉट गुड। हाँ, आप मस्कारा लगाओ, हेवी कोटिंग करो, बहुत बेस्ट रहेगा। अब दो तरह के ऑप्शन हैं, आप व्हाइट जेल लाइनर भी यूज कर सकते हो उनके आइज पे या फिर आप काजल भी यूज कर सकते हो। पहले मैंने व्हाइट कलर का लगाया था जेल लाइनर, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा व्हाइट जेल लाइनर नहीं, आज थोड़ा सा काजल का टच दे देते, क्योंकि जो हमारी अम्मियाँ होती हैं, पुप्पू, खाला या दादी होती हैं, उनको काजल का टच बहुत पसंद आता है। तो आज हम काजल का टच ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं काजल वाला टच दे रही हूँ। मैंने प्रॉपर काजल नहीं लगाया था, वो मैं तरीका आपको काजल लगाने का भी बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी मैं लाइनर को ही एज अ काजल यूज कर रही हूँ अपने आइज पे। मैंने काजल को पूरा नहीं फैलाया, जस्ट मैंने लोअर लेश के बिल्कुल आउटर वी पे जस्ट
ऑलमोस्ट लगाया है। एंड उसके बाद आप बिल्कुल पतला सा लाइनर भी लगा सकते हो उनको, बिल्कुल पतला। वैसे तो मैं कहूँगी कि आप अवॉइड करो क्योंकि बहुत आइज छोटी लगेंगी, वरना अगर आपको लगाना है, क्लाइंट की डिमांड है, देन मैं आपको कहूँगी कि आप बिल्कुल पतला सा लाइनर उनको लगा लो, बहुत ही खूबसूरत दिखेगा उनके आइज पे। अब आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत और बिल्कुल सिंपल आई लुक है। चाहे टीनेजर भी कर सकते हैं इस तरह का आई मेकअप, या फिर अगर आप मायूं की दुल्हन है तो भी आप कर सकती हैं इस तरह का बिल्कुल सिंपल सा मेकअप। ज़रूरी नहीं है कि आप ओवर ग्लैम लुक करें, बिल्कुल इजी पीजी झटपट में। अगर मैं आपको बताऊं ना सच्ची, अगर मैं कैमरा के बाहर इसको कर रही होती ना तो 2 मिनट भी नहीं लगते, मैं आई मेकअप कर देती। तो ये इतना ईजी है। अगर आप एक दफ़ा आई मेकअप की पूरी टेक्निक सीख जाओगे ना तो आप देखोगे कि 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको आई मेकअप करने में अपना। तो अब आप देख सकते हो कि दोनों आईज मेकअप अपने हिसाब से बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा। अच्छा, अगर आप जो दूसरा आई मेकअप है उसमें लैशेस लगाएंगे ना तो वो बिल्कुल परफेक्ट एक ग्लैम बन जाएगा, लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे ये मैच्योर आईज के लिए दिखाना था मेकअप।